कल्पना कीजिए, जिस व्यक्ति का नाम सुनकर विश्वासी डर जाते थे, जो कलीसिया को नष्ट करने निकला था, वही कुछ दिनों बाद यीशु का प्रचार करने लगा। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य का एक प्रमाण है। आज हम प्रेरितों के काम 9 अध्याय 17 आयत से 30 आयत में देखेंगे कि कैसे शाऊल का जीवन पूरी तरह बदल गया और कैसे परमेश्वर ने एक सताने वाले को सुसमाचार का प्रचारक बना दिया। दमिश्क की एक गली में एक अंधा व्यक्ति बैठा हुआ था। उसका नाम शाऊल था। 3 दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था, ना पिया था। वह वही शाऊल था जो मसीहियों को पकड़ने और सताने के लिए निकला था। लेकिन अब प्रभु यीशु से मुलाकात के बाद पूरी तरह टूट चुका था। उसी समय परमेश्वर ने अपने सेवक हनन्याह को बुलाया। हनन्याह जानता था कि शाऊल कितना खतरनाक व्यक्ति है, फिर भी उसने प्रभु की आज्ञा मानी। वह शाऊल के पास गया और कहा, भाई शाऊल, प्रभु यीशु ने मुझे भेजा है। सोचिए, जिससे सब दुश्मन समझते थे, उसे हनन्याह ने भाई कहकर संबोधित किया। यह परमेश्वर के अनुग्रह की सुंदर तस्वीर है। हनन्याह ने उसके ऊपर हाथ रखा। तुरंत उसकी आंखों से मानो छिलके गिर पड़ी। उसकी दृष्टि लौट आई और वह पवित्र आत्मा से भर गया और उसने बपतिस्मा ले लिया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। जिस शाऊल ने कभी यीशु का विरोध किया, वही अब सभाघरों में जाकर घोषणा करने लगा, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। लोग आश्चर्य में पड़ गए। वे एक दूसरे से पूछने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं जो यरूशलेम में विश्वासियों को सताता था? जितना अधिक विरोध बढ़ा, उतना ही शाऊल विश्वास में मजबूत होता गया। वह शास्त्रों से सिद्ध करने लगा कि यीशु ही मसीह है। समय बीतता गया और विरोध इतना बढ़ गया कि यहूदियों ने उसे मार डालने की योजना बना ली। नगर के फाटकों पर पहरा बैठा दिया गया। लेकिन परमेश्वर की योजना मनुष्य की योजना से बड़ी थी। एक रात विश्वासियों ने शाऊल को एक टोकरी में बैठाया और नगर पनाह की दीवार से नीचे उतार दिया। जिस व्यक्ति ने कभी दूसरों को पकड़ने की कोशिश की थी, अब उसे स्वयं बचाकर निकाला जा रहा था। जब शाऊल यरूशलेम पहुंचा तो वहां के चेले उससे डरने लगे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सचमुच बदल गया है। तब एक व्यक्ति आगे बढ़ आया, बारनाबास ने शाऊल का हाथ पकड़ा, उसकी गवाही सुनाई और प्रेरितों के सामने उसका परिचय कराया। जहां सब ने दरवाजा बंद किए, वहां बरनबास ने उसके लिए एक दरवाजा खोल दिया। इसके बाद शाऊल निर्भय होकर यरूशलेम में यीशु मसीह का प्रचार करने लगा। लेकिन विरोध यही समाप्त नहीं हुआ, विरोध और बढ़ता गया। लोग उसे मारना चाहते थे। तब भाइयों ने उसे कैसरिया भेज दिया और वहां से उसे तरसुस रवाना कर दिया गया। शायद कुछ लोगों को लगा होगा कि शाऊल की सेवकाई रुक गई, लेकिन परमेश्वर उसे भविष्य के लिए तैयार कर रहा था। वही शाऊल आगे चलकर पौलुस कहलाया और संसार के इतिहास का सबसे प्रभावशाली मिशनरी बन गया। आज के इस पाठ से हमारे जीवन के लिए यह सीख मिलती है। पहला, परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को बदल सकता है। शाऊल इसका जीवित प्रमाण है। आज्ञाकारिता चमत्कारों का मार्ग खोलती है। यदि हनन्याह डरकर रुक जाता तो वह परमेश्वर की योजना का भाग नहीं बनता। तीसरा, सच्चा परिवर्तन शब्दों से नहीं, जीवन से दिखाई देता है। चौथा, जो परमेश्वर की सेवा करता है उसे विरोध का सामना करना पड़ सकता है। पांचवा, हर कलीसिया को बरनबास जैसे लोगों की आवश्यकता है जो दूसरों को स्वीकार करे और आगे बढ़ाए। छठा, जब परमेश्वर एक द्वार बंद करता है तब वह किसी बड़े कार्य की तैयारी भी कर रहा होता है। दोस्तों, प्रेरितों के काम 9 अध्याय 17 पद से 30 आयत हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर टूटे हुए लोगों को उठाता है, दुश्मनों को सेवक बनाता है और असंभव परिस्थितियों को भी महिमा के लिए उपयोग कर सकता है। यदि परमेश्वर शाऊल को बदल सकता है तो वह आज आपके जीवन को भी बदल सकता है। मनुष्य के लिए जो असंभव है वह परमेश्वर के लिए संभव है।
लुका रचित समाचार 18 अध्याय 27 पद। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि ऐसी वीडियो दोबारा आपको सही टाइम पर मिले। सबको जय मसीह की।